28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये बड़े महत्व का विषय है। इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर से भी अधिकारी और हमारे प्रदेश के भी सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसमें फोकस किन बातों पे छत्तीसगढ़? क्या नक्सल भी एक इशू रहेगा? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कमिश्नरेट प्रणाली नक्सल का विषय राष्ट्रीय स्तर का है, परंतु उसके लिए अलग प्रक्रिया चल ही रही है। ये प्रक्रिया सिर्फ नक्सल के लिए है ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, ये हर वर्ष होता रहता है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से फॉर्मली और बहुत ताकत के साथ ये काम होता है। इसलिए क्योंकि हर जगह देश में होने वाले नवाचारों को परस्पर एक दूसरे की जानकारी हो और उन नवाचारों के आधार पर हम अपने पुलिसिंग के काम में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें, इसके लिए हो रहा है। इसका किसी एक विषय विशेष से लेन देन नहीं है। ये हिड़मा की मौत के बाद में सोशल मीडिया पर बस्तर से जो प्रतिक्रिया आ रही थी वो तो आ ही रही थी, हिड़मा को ग्लोरीफाई करने की कोशिश हो रही थी। अब दिग्विजय सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं ये सवाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण कराया जाना था या उनसे समझौता किया जाना। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़ के। एक महीने में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ आए। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तारीफ की और अब दूसरी बार प्रधानमंत्री जी आएंगे। कैसे देखते हैं इसको? ये अच्छा है, विषय अच्छा है, ये भाग्य का विषय है। मैं सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी राज्योत्सव के अवसर पर भी समय दिया छत्तीसगढ़ को, और उसके बाद वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस के नाम पर फिर से उनका आगमन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पूरे ही प्रदेश के प्रशासन को और शासन को जब मिलता है तो बात आगे बढ़ती है। और ऐसे ही राष्ट्रपति महोदय का आना, उपराष्ट्रपति महोदय का आना, केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का आना, ऐसे शीर्षस्थ नेताओं का, अधिकारियों का छत्तीसगढ़ आगमन से छत्तीसगढ़ के शासन, प्रशासन, सभी विंग के लोग, चाहे वो मीडिया हो, सबको ही एक प्रमोशन मिलता है, एक आगे बढ़ने की वृत्ति मिलती है। हिड़मा की मौत के बाद में सोनी सोनी का एक बयान आया है तो उसकी हत्या की गई है और उसे लेकर के वो कोर्ट में जाएगी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या इस तरह के बयान? न्यायालय सबके लिए है, सब जा सकते हैं। परम ज्ञानियों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। सबसे बड़ा ज्ञान जिनको प्राप्त है सदैव से ही, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना आग्रह करता हूँ कि बस्तर में होने वाले खून खराबे, बस्तर में जिन शिक्षा दूतों के गला काटे गए, बस्तर में जितने लोगों को मारा गया, जिन आदिवासियों को समूह में जिनका संहार किया गया, उनके तरफ से सोचना चाहिए। क्या धर्मांतरण को लेकर अगले सत्र में नीति? जी, धर्मांतरण के संदर्भ को लेकर के अगले सत्र में कानून आएगा। ममता बनर्जी कह रही है, ममता बनर्जी ने एसआईआर को अव्यवस्थित बताया, दबाव डालने वाला बताया और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि ये किसे रोकना चाहिए। एसआईआर क्या है भाई? अगर आप प्रक्रियागत देखेंगे ध्यान में आएगा कि अगर मतदाता सूची में ऐसे नाम जुड़े हुए हैं
जो वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ के नहीं हैं, उनको हटाया जाए। इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती? इस पे सिर्फ उसको आपत्ति हो सकती है जिनका वोट बैंक घुसपैठिए हो। तो घुसपैठियों का वोट बैंक बनाकर जो बैठे हैं उनको तो आपत्ति होगी ही होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पूरी ताकत से होना चाहिए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य तो होना ही होना चाहिए। सर, बिहार में कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर आरजेडी कमेंट कर रही है कि वंशवाद को प्रमोट किया गया। अरे यार, मतलब ऐसा प्रश्न ना आप पूछिए ना इसका उत्तर मैं दूं। मैं सोचता हूं जिन्होंने पूरे परिवार का पार्टी बना रखा हो वो इस तरह की बात करते हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने कौन सा वंशवाद कर दिया है, कोई ये बता दे मुझे। अरे अन्य भाजपा में कहां पर ये चीज दिखती है, कोई बता दे मुझे। अपनी पार्टी का देखें भाई। मतलब इनकी बातों पर हमको समय नहीं खराब करना चाहिए। बहुत आभार।